बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोगों के पास 17 में ये कह रहा है कि Z1 और Z2 जो है बेटा आप लोगों के पास दो कम्प्लेक्स नंबर है और जो Z2 का मॉड है वो आप लोगों के पास 1 के इक्वल है। देन आप लोगों ने इसकी वैल्यू बेटा आप लोगों के पास क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास सबसे पहले बेटा आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के पास जो एक प्रॉपर्टी होती है कम्प्लेक्स नंबर्स की, फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉड का स्क्वायर है। एक कम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉड का बेटा आप लोगों के पास क्या है, स्क्वायर है। किसके बराबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के। अब देखो, अब आप लोगों के पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y। क्या करना है आप लोगों ने, उसके मॉड का स्क्वायर ले, उसका मॉडुलस कितना होगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर लेना है, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये बेटा आप लोगों को क्या किया, हमने उसकी वैल्यू निकाली। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का जवाब आप लोगों को सेम है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा y, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसको और इसको, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसका दोनों का आंसर क्या आता है बेटा आप लोगों के पास, सेम आता है। इसके अंदर आप लोगों के पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। मींस किसी एक कम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है आप लोगों के पास, बराबर। क्लियर होगी बात। ओके, अब आप लोग बस इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, हम ये वाली चीज इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ये सारे कम्प्लेक्स नंबर है, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास, Z1 माइनस Z2 ओवर 1 माइनस Z1 का मॉड Z2, इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, स्क्वायर इक्वल टू C की वैल्यू आप लोग पास क्या गिवन की हुई है बेटा आप लोगों के पास, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और Z2। ये बेटा आप लोग के पास C की वैल्यू आ जाएगी। फिर C के कॉन्जुगेट है, ये कितना आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और Z2। इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, कॉन्जुगेट ये सारे के ऊपर का, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास Z1 माइनस Z2 1 माइनस Z1 Z2 वैसे का। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, Z1 और Z2 का आप लोगों के पास माइनस हो रहे हैं, इन दोनों के ऊपर बेटा आप लोग पास क्या लिखा हुआ है, अलग अलग कॉन्जुगेट। तो इसको जब आप लोग पास माइनस करा रहे हैं, सारे के ऊपर कॉन्जुगेट है, जब आप लोग पास इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, क्या आ जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, या Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट भी आप लोग लिख सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का अलग अलग हो जाएगा। फिर इधर 1 माइनस 1 का रियल आप लोग पास अलग अलग कर भी लें तो आप लोग पास क्या रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। 1 का वैसे Z1 का इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग। अब Z1 का दोबारा लेंगे तो आप लोग पास Z1 वैसे का वैसे, इसके साथ क्या आ जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट। अब इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, Z1 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। फिर Z1 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा माइनस Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा माइनस Z1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, Z2 और Z2 के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को इस तरह मल्टीप्लाई करवा लेंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, फिर माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ये आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमने तमाम वैल्यूज आप लोगों के पास क्या कर ली है, इसकी लिख ली। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, ये जो आपस में वैल्यूज लिखी हुई है, देखो ये वही प्रॉपर्टी है, कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, कम्प्लेक्स के मॉड के। इसका मतलब ये आ जाएगा Z1 के मॉड के स्क्वायर के बराबर, माइनस ये कितना आ जाएगा, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2 माइनस ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी, Z2 के कॉन्जुगेट के, Z2 के आप लोग को क्या आ जाएगी, मॉड के स्क्वायर के। देखो वही वाली प्रॉपर्टी है,
कि एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट दिया, अगर उसका आप लोग पास दोनों लिखेंगे तो उसके क्या आ जाएगा, मॉड्यूल का स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट में आप लोग पास क्या बन जाएगा बेटा, आप लोग पास 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, फिर आ जाएगा प्लस। अब देखो ये आप लोग पास क्या बन जाएगा, Z1 का भी मॉड का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा आप लोग पास Z1 के मॉड का स्क्वायर, और ये बन जाएगा Z2 के भी मॉड का स्क्वायर। ये दोनों आप लोग पास क्या बन जाएंगे, इसके स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा बेटा आप लोग पास, अब आप लोगों ने इसको देखना है गौर के साथ, तो वैल्यूज काफी ज्यादातर आप लोग पास सेम होंगी, कुछ वैल्यूज आप लोग पास कट जाएंगे। क्या होगा बेटा आप लोग पास, अब उसने क्वेश्चन के अंदर में खुद दे दिया है, जो Z2 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कहाँ आ जाएगा बेटा आप लोग पास, Z2 इधर कितना आ जाएगा 1, ये कितना बन जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z2, ये आप लोग पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच जाएगा, ओके बेटा Z2 का स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 1 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और Z2, इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस Z1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर। और के साथ देखें तो आप लोगों के पास ऊपर वाली वैल्यू और दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। देखो ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये भी माइनस में आ रही हैं तमाम वैल्यूज, और आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस होना था, ये भी प्लस का होगा, और ये भी बेटा आप लोगों के पास किसका हो जाएगा प्लस का, तो इसके रिस्पेक्ट ये भी इसका हो जाएगा प्लस का। दोनों वैल्यूज आप लोगों को सेम आ रही है, ये इसके साथ दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 1, और यही इसका क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का आंसर। क्लियर होने के बाद ये आप लोगों के पास इस तरह थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, इसका आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको कैलकुलेट। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 18 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक बेटा आप लोगों के पास ओहम्स लॉ होता है, आप लोगों के पास फिजिक्स में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू आई जी है। आप लोग पास ओहम्स लॉ के अंदर V क्या होता है, वोल्टेज होता है, I करंट होता है, G आप लोग पास वैसे R होता है, आप लोग पास रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने G के साथ डिनोट किया। वोल्टेज गिवन है, G भी गिवन है। आप लोगों ने I मींस के करंट कैलकुलेट करना है, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। आंसर हमारे पास पोलर फॉर्म में आना चाहिए, तो दोनों का वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों का किस फॉर्म में होना जरूरी है, पोलर फॉर्म के अंदर। अब इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, जी जो वैल्यू मींस के जो वोल्टेज आप लोगों के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आप लोगों के पास किस में दी हुई है, पोलर फॉर्म में, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग को जी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इस फार्मूले के जरिए आप लोग को वैल्यू क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेट। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, जी की पोलर फॉर्म क्या होगी, जी की पोलर फॉर्म होगी, पहले आप लोगों ने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी कितना आ जाएगा आप लोग पास, अलग अलग कर रहा हूँ, 1/2 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग पास, एक्स का स्क्वायर मींस के 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का भी बेटा आप लोग पास कितना आ जाएगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/4 प्लस ये वैल्यू कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3/4, आर इज इक्वल टू 4 एलसीएम 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, r इज इक्वल टू 4/4 स्क्वायर रूट, ये सब कैंसिल आउट, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग पास 1। क्लियर होगी बात, ये वैल्यू किसकी आ गई, r की। इसी के साथ बेटा आप लोग पास g को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थीटा की। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कौन सी है, स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 60 डिग्री, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा आप लोगों के पास π/3। अब आप लोग के पास पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बेटा हमने ऑलरेडी आप लोग के पास पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा आप लोग के पास G की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आप लोग के पास G की वैल्यू बन जाएगी G इज इक्वल टू 1 डॉट क्या आ जाएगा, cos थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा π/3 प्लस आयोटा साइन π/3।
क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग के पास वोल्टेज की वैल्यू भी आ गई है और जी की वैल्यू भी आ गई है पोलर फॉर्म के अंदर। हमने कैलकुलेट किसकी करनी है, आई की। अब जी इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब जो करंट होगा आई होगा वो किसके बराबर होगा, वी डिवाइडेड बाय जी। क्या आ जाएगा, करंट आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास, वी आप लोग के पास गिवन किया हुआ है 120। कितना आ जाएगा, cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये बन जाएगा 1 डॉट, ये कितना बन जाएगा आप लोग के पास, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। अब इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं और आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 120। वैसे को वैसे 120 में 1 करेंगे 120 आएगा। इसके अंदर कितना आ जाएगा, cos पाई बाय 4 माइनस करवा देते हैं इनके एंगल्स को, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आप लोगों के पास कितना है, थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू 120 डॉट। अब इन दोनों को आप लोग पास क्या करा लेते हैं, इसको सॉल्व करवा लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 3, क्या एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस 3 4 जा 12 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 4। अब आप लोगों ने क्या करवाना था बेटा आप लोग पास, जस्ट इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, माइनस करवाना है, क्योंकि इनका एलसीएम आप लोग पास 12 आ जाएगा। 4 को 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पाई कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का पाई ओवर 12। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग पास cos माइनस का पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन का भी माइनस का पाई ओवर 12। क्लियर होगी बात। i इज इक्वल टू 120, cos के एंगल के साथ माइनस खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा cos का पाई ओवर 12, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 12। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसके करंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों को डिवाइड करके आप लोग पास निकाल ली है। और इसका आंसर कौन सी फॉर्म में आया आप लोग के पास, पोलर फॉर्म के, उसने कहा था हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका सर के अंदर जो जी था वो पोलर फॉर्म में नहीं था, पहले हमने जी को पोलर में कन्वर्ट किया है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेटा हमने क्या किया, आप लोग के पास उस फार्मूले में पुट करते हुए करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा इसके आप लोग के पास सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 19 उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर हम आई को क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फार्मूला क्या है बेटा आप लोग के पास, v इज इक्वल टू आई जी, आई मालूम करना है कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास v बाय जी। आई इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 90 प्लस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 आयोटा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है 30, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे से कितना कॉमन आ रहा है बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 3 कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, 3 1s are 3 10s are, i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 10 डॉट 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। क्या करेंगे बेटा आपके पास, इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चेंज करने के लिए इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास i इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा 10 डॉट, इनको मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 1s are 3 प्लस 3 2s are 6 आयोटा प्लस का आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का भी स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास i इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास 10 डॉट, ये बन जाएगा 3 प्लस का 7 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस का डिवाइड 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आप लोग के पास 2 का 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा प्लस का, i इज इक्वल टू 10 डॉट 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 5, 5 1s are 5 2s are 10, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 प्लस 14 आयोटा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग के पास किस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास, ये किस में आएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर बेटा आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 2 और y की वैल्यू कितनी है 14।
क्यों? क्योंकि हमने आप लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपको आर की वैल्यू चाहिएगी और थीटा की। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आप लोग के पास, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स कि x का स्क्वायर प्लस 14 का भी स्क्वायर। r इज इक्वल टू 4 प्लस 196। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, क्या आ जाएगा 200। और 200 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग के पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 110 बन के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा आप लोग को किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास, 14। ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 7s are। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 आप लोग पास बन जाएगा। इसका आंसर आता है कैलकुलेटर पे 81.86। थीटा की वैल्यू भी आ गई है, क्वाड्रेंट फर्स्ट ही है, और 81 भी बेटा आप लोग के पास फर्स्ट में ही आ रहा है। कितना बन जाएगा बेटा आप लोग के पास, आई की वैल्यू पोलर फॉर्म में आई इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी आई बेटा आप लोग के पास, 10 स्क्वायर रूट 2, फिर कितना आ जाएगा cos 81.86 डिग्री प्लस आयोटा साइन 81.86 डिग्री और ब्रैकेट लगा देंगे। ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगी, इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, इसकी करंट की, आई की आप लोग के पास की रेक्टेंगुलर और वो पोलर फॉर्म। क्लियर होगी बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर कुछ आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग पास, और आप लोगों को इसका पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, फिर उसके उस क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के पास वो कहता है कि इनक्रिप्ट द वर्ड कोड। आप लोगों ने जो वर्ड कोड है उसको आप लोगों ने इनक्रिप्ट करना है by multiplying a complex encryption key that is k is equal to 2 minus iota, then decrypt it back to the original word। तो आप लोगों ने सबसे पहले बेटा आप लोगों को काम ये करना है कि ये जो वर्ड कोड है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास E। हर वर्ड को पहले आप लोगों ने कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। लिखने का तरीका क्या है, कोई भी लेटर आप लोग के पास से लिखा हुआ है, आपने उसकी नंबरिंग काउंट करनी है। सी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। इसको कैसे लिखना है, 3 प्लस 0 होगा। जो इसकी आप लोग के पास कम्प्लेक्स वैल्यू होगी वो हमेशा 0 लिखनी है। ओ कितने नंबर पर है, ओ बेटा आप लोग के पास 15 नंबर पर है, कितना आ जाएगा 15 प्लस 0 होगा। नेक्स्ट डी है, डी कितने नंबर पर, 4 पर, कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 होगा। देन ई है, ई कितने नंबर पर, 5 पर, कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, उस लेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट। अब इंक्रिप्टेड कैसे करना है, उसको k के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को k के साथ है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3 प्लस 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराना बेटा आप लोगों ने k के साथ। k कितना है, 2 माइनस आयोटा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, या जाएगा बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा कितना आ जाएगा 0, और नेक्स्ट वाले के साथ भी आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 0, क्योंकि जस्ट क्योंकि एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये है जो 0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी वही की वही वैल्यू है। फिर आप लोगों ने ये इनक्रिप्ट करा, इनक्रिप्ट के अंदर जो की होगी उसके साथ क्या करवाना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर क्या होगा 15 प्लस 0 आयोटा किस साथ मल्टीप्लाई कराओगे बेटा आप लोगों ने, मल्टीप्लाई कराना है वही की के साथ 2 माइनस आयोटा के साथ। कितना आ जाएगा 15 2 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 15 आयोटा। नेक्स्ट फिर 4 प्लस 0 आयोटा ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ। कितना आ जाएगा 4 2 8 आयोटा, सॉरी 4 2 8 माइनस का 4 आयोटा, क्योंकि आगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर 5 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई के साथ कराना है 2 माइनस आयोटा के साथ। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 5 2 10 माइनस का 5 आयोटा। जैसे हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास इनक्रिप्शन किया, मींस कि उसे इनक्रिप्ट कर लिया। इनक्रिप्टेड के अंदर कैसे करना है आप लोगों ने, z को k के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब डैश ओवर k, अच्छा ये जो आप लोगों के पास z इनक्रिप्टेड ये z डैश होता है। अब आप लोगों के पास डिक्रिप्ट करना है तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, z डैश को किसके ऊपर डिवाइड करना है, k के ऊपर। z डैश की वैल्यू कौन सी है इसके लिए 6 माइनस 3 आयोटा, या क्या लिख लेंगे बेटा आप लोगों के पास 6 माइनस 3 आयोटा किसके ऊपर डिवाइड होगा, k के ऊपर। कितना लिखा हुआ है 2 माइनस
आयोटा। ऊपर से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा आप लोगों के पास, अगर हम दोनों में से 3 कॉमन लें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये इसके साथ कैंसल आउट, इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। कितना है बेटा आप लोगों के पास 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 आयोटा किसके बराबर था, सी के, तो वही वर्ड अगेन आप लोगों के पास डिकोड हो जाएगा, कितना आ जाएगा सी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए भी ये आप लोग के पास कितना आया, जी डैश आया, इसको किसके ऊपर डिवाइड करवाना है, जी डैश को के ऊपर, इसके कितना आ जाएगा 30 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसका आंसर भी आप लोग के पास डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा 15 प्लस 0 आयोटा। ऊपर से आप लोग पास 15 को कॉमन ले लो, उसके बाद नीचे वाले का नीचे कर जाएगा, 15 प्लस 0 आयोटा किसका आंसर है बेटा आप लोग के पास ओ का, इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास ओ आ जाएगा। नेक्स्ट कितना होगा 8 माइनस 4 आयोटा डिवाइड किसके ऊपर होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये ऊपर से आप लोगों ने 4 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा 4 प्लस 0 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा, और अगेन क्या आ जाएगा आप लोगों के पास डी कोड हो जाएगा। ई के लिए क्या होगा आप लोगों के पास 10 माइनस 5 आयोटा, क्या जाएगा 10 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आप लोगों के पास, डिवाइड करवाएंगे के साथ 2 माइनस आयोटा, कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर से 5 कॉमन लेंगे, 2 माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5 प्लस 0 आयोटा, ये किसकी वैल्यू है बेटा आप लोगों के पास ई की। इस तरह बेटा आप लोगों ने जो उसको है पहले आप लोगों के पास इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट के जो आंसर आता है वो जी डैश होता है, फिर आप लोगों ने इसे डिक्रिप्ट करना है, मींस के जी डैश को के ऊपर दोबारा डिवाइड करवा के आप लोगों ने उस वर्ड को दोबारा बना लिया। क्लियर होगी बात, इसी आप लोगों का सेम पैटर्न जो बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 21 है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 21 है जो वर्ड है बेटा आप लोग के पास वो क्विज हो गया है, और जो की है वो आप लोग के पास 3 माइनस 3 है बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले क्यू आ जाएगा, क्यू इधर वर्ड लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास, सॉरी लेटर क्यू आप लोग के पास कितने नंबर पर है बेटा आप लोग के पास, क्यू का जो नंबर है वो 17 है, ये कितना आ जाएगा 17 प्लस 0 है बेटा। फिर कितना दिया हुआ बेटा आप लोग के पास आई, आई आप लोग के पास कितने नंबर पर है बेटा आप लोग के पास, आई आप लोग के पास 9 नंबर पर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 0 आयोटा। फिर यू आ जाएगा, यू बेटा आप लोग के पास कितने नंबर पर है 21 प्लस 0 आयोटा, फिर लास्ट में जी आ जाएगा, जी 26 पर होगा 26 प्लस 0 आयोटा। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे इनक्रिप्ट करना है, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को बस के साथ इसे की के साथ मल्टीप्लाई कराना है, कितना आ जाएगा 17 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई के साथ कराएंगे बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 17 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 51 माइनस का 51 आयोटा। क्लियर होगी बात। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये आ जाएगा 9 प्लस 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा आप लोग के पास 3 माइनस 3 आयोटा, 9 3 27, 27 माइनस 27 आयोटा। फिर ये कितना आ जाएगा 21 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई के साथ कराएंगे 3 माइनस 3 आयोटा, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 21 3 63 माइनस का 63 आयोटा। फिर 26 प्लस 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 26 3 78 माइनस का 78 आयोटा। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग पास क्या आ गया, हमने इनक्रिप्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट हमने इसे डिक्रिप्ट करना है तो क्या होगा जी डैश को मींस के जो आंसर आया उसको के ऊपर डिवाइड करवा देना है। कितना आंसर आया है 51 माइनस का 51 आयोटा डिवाइडेड बाय किसको डिवाइड करना है बेटा आप लोग पास के ऊपर 3 माइनस 3 आयोटा। मैं एक डिवाइड करा के बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने उस तरह डिवाइड करवा लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है 51, कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे से कितना कॉमन आ रहा है 3, 1 माइनस आयोटा, दोनों वैल्यूज कैंसल आउट, 3 1s are 3 17s are, ये आ जाएगा 17 प्लस 0। 17 आप लोग पास किसके था क्यू के ऊपर, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास अगेन क्यू आ जाएगा। नेक्स्ट इसका भी कितना आई का, ये आ जाएगा 27 माइनस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 आयोटा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आप लोग पास, इसका आंसर डिवाइड करने से क्योंकि ऊपर से 9 कट जाएगा, आ जाएगा 9 प्लस 0 आयोटा। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोग पास आई की। नेक्स्ट ये आ जाएगा सॉरी यू की, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास ऊपर नीचे हो गया है, इस चीज का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल कर लेना है। क्यू यू आई जेड आएगा, जस्ट ऊपर नीचे वैल्यूज हो जाएंगी, बाकी आप लोग पास कोई फर्क भी नहीं आएगा क्योंकि आप लोग पास वैल्यूज तो सेम ही आएंगी ना, क्योंकि आई आप लोग पास हमने
9 नंबर पे लिया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चेक कर लेना। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 21, ये वाला वैल्यू चेक कर रहे थे 63 माइनस का 63 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 और ऊपर से 63 आएगा, उसको हम लोग फिर कॉमन लेंगे, 3 के साथ कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21 प्लस का 0 आयोटा, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास u की। लास्ट में कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 78 माइनस का 78 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 आयोटा, आंसर कितना आ जाएगा वही बेटा आप लोगों के पास 26, ये आ जाएगा 26 प्लस का 0 आयोटा, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी जी की। अगर आप इस वर्ड को ही चेंज कर ले तो भी आप लोगों को क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को पैटर्न समझ आना चाहिए, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को बेटा आप लोगों का सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट पार्ट है, जो वर्ड है वो क्लास है और आप लोगों के पास जो के लिखा हुआ है जो की है वो आप लोगों के पास -3 प्लस 4 है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास सी लिख लेते हैं, सी कितना बराबर 3 पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 0 होता। फिर आप लोगों के पास एल है, एल कितने नंबर पर बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा 12 नंबर पर कितना आ जाएगा 12 प्लस 0 होता। फिर आप लोगों के पास ए है, ए कितने नंबर पर बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा 1 प्लस 0 होता। फिर एस है, एस कितने नंबर पर है बेटा आप लोगों के पास ये एस है 19 नंबर पर 19 प्लस 0 होता। फिर एस है 19 प्लस 0। सबसे पहले इसकी इंक्रिप्शन आप लोग पास कैलकुलेट करेंगे, इंक्रिप्टेड क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास जो जी होगा वो बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 प्लस 0 आयोटा किस साथ मल्टीप्लाई कराना बेटा आप लोगों ने -3 प्लस का 4 आयोटा, कितना आ जाएगा 3 3 -9 3 4 प्लस का 12 आयोटा। फिर कितना आ जाएगा 12 प्लस 0 आयोटा किस साथ मल्टीप्लाई कराओगे बेटा आपके पास -3 प्लस का 4 आयोटा। 12 3 माइनस का 36 और प्लस का 12 4 48 आयोटा। फिर 1 प्लस 0 आयोटा किस साथ मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस का 4 आयोटा, वही का वही आंसर आ जाएगा -3 प्लस का 4 आयोटा। फिर 19 प्लस 0 आयोटा किस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा -3 प्लस का 4 आयोटा। 19 को -3 से कराएंगे तो माइनस का 57, 4 के साथ कराएंगे तो 76 आयोटा। फिर कितना आ जाएगा 19 प्लस 0 आयोटा, अगेन उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है और सेम वैल्यू आंसर वही आ जाएगा -57 प्लस का 76 आयोटा। ये तो हमने कर ली बेटा आप लोगों के पास इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन करने के लिए मींस कि डिक्रिप्टेड करने के लिए दोबारा वर्ड को ये जी डैश है इसको किस साथ डिवाइड करा देंगे के के साथ। ओके बेटा के साथ डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये बन जाएगा -9 प्लस का 12 आयोटा, किसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे बेटा आप लोगों के पास, हम इसको यहाँ पे एक को डिवाइड करके बता रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यू हमारे पास के की आई है -3 प्लस का 4 आयोटा। अब गौर के साथ देखें तो बेटा आप लोग के पास ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, मैं क्या ले लेता हूँ ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना बन जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा, नीचे भी -3 प्लस का ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 3, इसके साथ क्या लिख सकते हैं प्लस 0 आयोटा, किसकी वैल्यू है सी की, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग के पास सी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट सबको इस तरह करना है -36 प्लस 48 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस का 4 आयोटा, ऊपर से बेटा आप लोग के पास क्या चीज कॉमन आ रही है 12 आ है, ये आ जाएगा 12 प्लस 0 आयोटा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोग के पास एल की। नेक्स्ट कितना आ रहा है -3 प्लस 4 आयोटा -3 प्लस ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा, किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। नेक्स्ट है बेटा आप लोग के पास एस है -57 प्लस 76 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 आयोटा, ऊपर से 19 कॉमन ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 19 प्लस 0 आयोटा, ये आ जाएगा एस, लास्ट में यही हो जाएगा -57 प्लस 76 -3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 19 प्लस 0 आयोटा, इधर भी क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एस, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जो वर्ड था वही वर्ड बेटा हमने आपस में कंप्लीट कर दिया है, पहले इनक्रिप्ट किया है, इनक्रिप्ट करके वैसे डिक्रिप्ट किया है और वही वर्ड आप लोगों के पास वापस आ गया। क्लियर होगी बात। आई होप के बेटा आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।